Hello guys, welcome to Chemistry Challengers। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। आप देख ही रहे हैं, मैंने कहा था एक न्यू वे के बारे में जो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे दिया था, न्यू वे, एंड द सरप्राइज इज़ हियर। बेसिकली मैं अपने नोट्स हैंड रिटन जो है उनके साथ यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपना ऑडियो इस्तेमाल करूँगा और ये नोट्स रहेगा सामने, वाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन अगर आप फिर से कहेंगे तो ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्लास 10th ICSE का 5वां चैप्टर है दलाल के बुक के अकॉर्डिंग और 6ठा चैप्टर है सेलिना के बुक के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं ये बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन दलाल्स बुक, एंड अगर सेलिना के बुक का भी है तो सेम ही चीज़ होगा, क्योंकि एट दी एंड चीज़ तो सेम ही है ना। और देख रहे हो मैं गैलरी में हूँ, अभी दोपहर के 3:51 बजे हैं और मैं शूट करने बैठा हूँ वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। राइट, सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं ज़्यादा यहाँ बुकिश डेफिनेशन तो तुम देख ही रहे हो। इलेक्ट्रोलाइसिस चीज़ क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का पासेज और लाइसिस का मतलब है टूट जाना। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड को अगर मोल्टेन स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट में हम रखें और इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो तो वो चीज़ टूट जाती है, डिकम्पोज कर जाती है। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट by passage of direct electric current resulting in the discharge of ions as neutral atoms at the respective electrodes। अब आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि यार ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, कि यार ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो जस्ट नीचे ही देखिए, मैंने केमिकल कंपाउंड्स का भी 2 कैटेगरी बनाया है, जो कि एक है इलेक्ट्रोलाइट्स और एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? मैंने देखिए एकदम पॉइंट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में लिखा है, आप समझ लो और ये मैं भी समझ सकता हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है? बेसिकली कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। राइट, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज, राइट, जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में, इलेक्ट्रोलाइट बना दो उसको इलेक्ट्रोलाइट। और जो चीज़ नहीं करती, द कंपाउंड्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन और सॉल्यूशन स्टेट, वो इलेक्ट्रोलाइट कभी नहीं हो सकता, वो नॉन इलेक्ट्रो यार, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इन सब चीज़ों की वजह से ही मूड का 12 बज जाता है। खैर छोड़ो। सो इलेक्ट्रोलाइट के ना एक और फंक्शन है जो कि है तुम्हारा, इट कंटेन्स फ्री आयंस, मगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट फ्री आयन कंटेन नहीं करता। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि NaCl और CCl4, मैं CCl4 को पानी में घोलता रहा, वो तो डिजॉल्व ही नहीं होने वाला, उसकी बात ही छोड़ दो। और अगर मैं NaCl को पानी में डाल दूँ तो यह होगा क्या? NaCl को पानी में डाल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो NaCl डिजॉल्व कर जाएगा और जब हम देखेंगे तो Na+Cl- आयन में वो टूट जाएगा। हो गया भैया, ये इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का झमेला ख़त्म हुआ। तो हम आएंगे दूसरे चीज़ पे, दूसरे टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक है स्ट्रॉन्ग, एक है वीक। बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक है। स्ट्रॉन्ग वीक में कोई डिफरेंस होता है क्या? हाँ होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है, वीक वीक होता है। इट्स अ टिपिकल आशीष चंचलानी लाइन। सो लेट्स बिगिन विद आवर केमिकल्स। ओके, सो द केमिकल कंपाउंड्स विच आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है तुम्हारा? अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा नहीं, अलाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। मतलब समझो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारा नेशनल हाईवे और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारा उसके कंपैरिजन में एक छोटा सा रोड। गुड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वो ना कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाता है मेनली आयंस में, और ये चीज़ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, कंटेन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जाम्पल है NaOH और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जाम्पल है NH4OH।
NaOH जब डिसोशिएट करता है तो Na+ और OH- बनाता है, और NH4OH जब डिसोशिएट करता है तो NH4+ बनाता है, जो कि एक मॉलिक्यूलराइज्ड आयन है, एक मॉलिक्यूलाइज्ड आयन है और OH- आयन देता है। समझे? अगर नहीं समझे तो कमेंट में बताना, मैं कमेंट खोल के रखूँगा। यूट्यूब वाले मेरे साथ बहुत गद्दारी कर रहा है, मैं कमेंट खोल रहा हूँ फिर भी ये कमेंट बंद कर दे। यूट्यूब अच्छा नहीं है, दिल से बुरा लगता है यूट्यूब से, यूट्यूब वालों दिल से बुरा लगता है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आते हैं। अब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वही है जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है वोल्टामीटर। इट कंटेन्स इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब सुनो, ये चीज़ है जहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी पहले कंफ्यूज हुआ था कि वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर, इन दोनों चीज़ में डिफरेंस है। वोल्ट मीटर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो हमने क्लास 9 फिजिक्स में पढ़ा था, और ये है बेटा वोल्टामीटर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करता है। द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट, इट कंटेन्स द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। मैं कंट्रोल्स बोलने वाला था यार, क्या कुछ भी। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में यहाँ पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोड्स में 4 पॉइंट है बेसिकली, तुम्हें जानना क्या पड़ेगा इलेक्ट्रोड्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रोड्स, metallic rod or bar embedded in a electrolyte which allow current to enter and leave the electrolytic solution. They are 2 in number, made up of metal or carbon. Carbon electrodes, when the products react with metal electrodes, they are connected to a battery or a switch. मैंने 4 पॉइंट धर धर पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ समझ में आया? नथिंग। जिन्हें आना है उन्हें आ गया, और मैक्सिमम लोगों को नहीं आया, क्योंकि मैंने जो पढ़ा मुझे ही समझ में नहीं आया, तो आपको क्या समझ में आएगा? सब समझाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एक मेटल रॉड और बार होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एम्बेड किए रहते हैं। ये 2 टाइप के होता है बेसिकली, हमको पता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है, हमको पता है ये चीज़ें। कैथोड क्या है? नेगेटिव। एनोड क्या है? पॉजिटिव। तब हम क्या देखते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन क्या है? अलाउ करंट टू एंटर एंड लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। मतलब करंट इधर से आती उधर से जाती, इधर से आती उधर से जाती, कैथोड से आती एनोड से जाती, ऐसा चीज़ है, समझे? ये 2 इन नंबर, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं टोटल में, मेड अप ऑफ मेटल और कार्बन। और देखो कार्बन इलेक्ट्रोड्स कब यूज़ होते हैं? यूज व्हेन द प्रोडक्ट्स रिएक्ट विथ मेटल इलेक्ट्रोड्स। जब कोई प्रोडक्ट मेटल इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करता है तो ही कार्बन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग यूज़ करते हैं। दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी और अ स्विच। यह बेसिकली इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट के साथ किए रहते हैं, एक बैटरी या एक स्विच के साथ। तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी बहुत कमज़ोर है यार, हमारी हिंदी बहुत कमज़ोर है। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा एक प्रॉब्लम कर दिया था कि ये जो फर्स्ट पेज है मैं वो फ़ोटो उठाना भूल गया था, इसलिए फर्स्ट पेज मेरा लास्ट में चला गया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। एनोड और कैथोड होते हैं इलेक्ट्रोड बेसिकली। ठीक है, एनोड होता है तुम्हारा पॉजिटिव वाला, कैथोड होता है नेगेटिव वाला। अब एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होता है रिडक्शन। समझाते हैं, देखो एनोड होता है बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एनोड क्या होता है यार? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यार कुछ भी भेज देते हैं लोग। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एनोड के पास कौन जाता है? एनायंस। कैथोड कैटायंस। ये बेसिकली एनोड को ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं? उधर पे ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब एक आयन जो एक एनायन है, अरे यार मेरे को नहीं जाना तेरे यात्री साथी में। तो ये एनायंस जो है वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा या 2-3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बने हुए हैं, और ये जब एनोड में घुसते हैं तो ये वो छोड़ देते हैं, वो त्याग देते हैं। तो किस फेनोमेनन का ये एग्जाम्पल है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। इसीलिए एनोड इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। बोलो, भूलोगे कभी नहीं?
त्याग जीवन का सत्य है, ये हमें कौन समझाता है? एनोड। कि त्याग करोगे तो एनोड में घुस पाओगे। और ये कैथोड ना बड़ा बदमाश आदमी है। ये क्या करता है, जब कैटायंस घुसते हैं ना, कैटायंस को इलेक्ट्रॉन दिला देता है, ये तू ले रे, तो भिखारी, तेरे पास कुछ नहीं है, तू ले रे। कैथोड क्या है? दानी। एनोड क्या है? सब ले लेता है। कैथोड में इलेक्ट्रॉन मिलता है, एनोड में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इसीलिए कैथोड इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, कैथोड इलेक्ट्रॉन मिल गया। देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो तुमको तो होना ही है, इसको बार बार पढ़ना, मैं भी पढ़ूँगा। कैथोड इलेक्ट्रॉन आया, मतलब क्या है? रिडक्शन। कैथोड इलेक्ट्रॉन आती, रिडक्शन होती। एनोड इलेक्ट्रॉन जाती, ऑक्सीडेशन होती। समझी? मतलब समझे? बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे एनायंस और कैटायंस के बारे में, मतलब आयंस के बारे में। आयंस बेसिकली क्या होता है? एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच बिहेव एज अ सिंगल यूनिट एंड हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड एग्जिबिट वैलेंसी। बुकिश डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन। तो you should not read this. This is bookish definition. You should not read this. तुम्हारा डेफिनेशन कैसा होना चाहिए? चतुर रामलिंगम की तरह या रणछोड़ दास चांचर की तरह? मैं कहूँगा रणछोड़ दास चांचर की तरह। आयंस बेसिकली है चार्ज्ड एटम जो वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं। हो गया काम। ग्रुप्स ऑफ एटम्स तो रेडिकल है, पर बुक में दिया है तो बोलना पड़ेगा। तो आयन क्या है? चार्ज एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। और ग्रुप्स ऑफ एटम्स के उधर पे लिख देना पड़ेगा बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्यू ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एग्जिबिट वैलेंसी। बस बात खत्म। एनायन कैटायन, एनायन नेगेटिवली चार्ज, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज। एनायन माइग्रेट टू एनोड, कैटायन माइग्रेट टू कैथोड। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था इस चीज़ में। और ये एनायन में क्या होता है? एनायन ऑक्सीडाइज करता है, मतलब त्याग करता है। कैटायन क्या करता है? ये भिखारी है, ये ले लेता है। इट गेट रिड्यूस्ड, नहीं ये ले लेता है। समझे? तो आज की जो वीडियो है मैं यहीं पे थमना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो न्यू वे है, मैंने कहा था व्हाट्सएप में, ठीक है, ये न्यू वे मुझे पता नहीं कितनी दूर सक्सेसफुल होगा, पर अगर हो गया तो भैया बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं इसको व्हाट्सएप पे ही दूंगा, यूट्यूब पे भी दूंगा। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे फिर वाइट बोर्ड में लौटना पड़ेगा। और वाइट बोर्ड में अगर मुझे लौटना पड़ा तो मुझे फिर बहुत सेटअप वेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि जो वाइट बोर्ड वाला वो सेटअप था मैंने पूरा उसको चेंज करवाया था, और अब मुझे फिर उसको वापस लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आया चैनल, तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कोई डाउट है कि नहीं, और प्रिंटेड नोट से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि नहीं, ये बोल के मुझे कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और मैं व्हाट्सएप पे एक पोल डालने वाला हूँ और यूट्यूब पे भी डालूँगा कि आपको टेक्स्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए या नोट्स बेस्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए या वाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशंस चाहिए। तो प्लीज़ उस पोल को भी अच्छे से वोट कीजिएगा, अगर आया तो बहुत बढ़िया। सो टिल देन, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय।